11.3 एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 आज सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा छोटा सा ये सवाल है। इसमें कुछ भी ज़्यादा कठिन नहीं है। तो सवाल को पढ़ते हैं, ये एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इस सवाल में हमारे पास गिवन डेटा क्या दिए। बोल रहा है कि आपके पास एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है। ये वर्ड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड आपको डिस्क्राइब करेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगाना है। मैं कभी भी फॉर्मूले को रटने को नहीं कहती हूँ, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूलेज रट लिए और सवाल में अगर थोड़ा सा चेंज आ गया तो फिर आप ऐसे में सवाल नहीं बना पाते हो। सवाल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कंसेप्चुअली कि वो फॉर्मूला ही कैसे बन रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे जो ये वर्ड है क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले इस क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है उसको पूरा और लिख लेते हैं। बोल रहा है कि सवाल में रेडियस 7 मीटर है, इस सवाल में हाइट 3 मीटर है। डन। तो यानी कि अगर मैं यहाँ के गिवन डेटा की बात करूँ तो पहले तो मुझे शेप का अंदाज़ा पता चल गया कि यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप के बारे में बात की जा रही है। डन। जिसका जो रेडियस है, ये रेडियस यानी कि इसका सिंबल आर आपको दिया हुआ है 7 मीटर, और इसमें इसकी जो हाइट है यानी कि एच, ये आपको दी हुई है कितनी मीटर, 3 मीटर। डन। ठीक है मैडम। बोल रहा है इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। आपने इस सिलेंडर को बनाने के लिए एक मेटल की शीट का इस्तेमाल किया। फिर आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। कितनी मेटल की शीट रिक्वायर्ड होगी, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। तो देखो सिलेंडर वर्ड है, ये बात तो पहले क्लियर है। दूसरी बात, यहाँ पर एक कंसेप्ट है वॉल्यूम का और एक कंसेप्ट होता है एरिया का। अब स्टूडेंट हो जाता है कंफ्यूज कि मैं यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाऊं कि मैं यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊं। तो पहले तो आपको अंदर से डीपली पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यार एरिया किसको कहते हैं, वॉल्यूम किसको कहते हैं। अगर आपको ये क्लियर होगा तो इस फॉर्मूले में कुछ नहीं रखा है। आप जिस शीट का इस्तेमाल कर रहे हो उस सिलेंडर को बनाने के लिए, वो शीट सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर सिलेंडर की बॉडी बना कर देगी, मतलब उसकी आउटर चीज़ें बना कर देगी, इनर चीज़ें बना के देगी। बट क्या वो सिलेंडर, जैसे आपकी जो पानी की बॉटल होती है वो अंदर से खाली होती है ना, उस पर पानी भरा जा सकता है ना, तो ये भी सिलेंडर कुछ उसी प्रकार का बनेगा कि जो आपको दिखेगा कि हाँ ये एक सिलेंड्रिकल शेप का है, बट रियलिटी में ये अंदर से खोखला होगा, ये हॉलो होगा। डन। ये अंदर से खाली होगा। तो ऐसे केस में हमको उसके अंदर ना, तो अभी हम ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोल रहा है कि पानी स्टोर करना है, ये करना है, वो करना है, हमें सिर्फ उसकी बॉडी बनानी है। हमें उसकी क्या बनानी है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी बनानी है। तो ऐसे में आपको वहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है, ना कि वॉल्यूम। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की सिर्फ बॉडी बना रहे हो, इसका मतलब आप उसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हो। तो पहले ये क्लियर हो गया कि हम लोगों को एरिया कैलकुलेट करना है, ना कि वॉल्यूम। कंफ्यूजन नंबर 2 कि टोटल सरफेस एरिया इस्तेमाल करना है कि कर्व सरफेस एरिया इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक का मतलब है कि आपका फिगर एक सिलेंडर की शेप के जैसा नो डाउट दिखेगा, बट वो क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड का मतलब ये ऊपर से वो जो आपका डब्बे का ढक्कन है वो वहाँ पर भी शीट इस्तेमाल होगी, और जो नीचे है, नीचे वो जो डब्बे का है बेस, उसमें भी शीट इस्तेमाल होगी, और जो इसका ये कर्वडी पार्ट है इसमें भी शीट इस्तेमाल होगी। बराबर, इसे कहते हैं क्लोज्ड। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंटेनर के टोटल 3 एरियाज होंगे। एक ये ऊपर वाला एरिया नंबर 1, एक ये नीचे वाला एरिया नंबर 2, और ये बीच वाला कर्वडी पार्ट एरिया नंबर 3। यहाँ पे टोटल तीनों चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो अगर मुझे किसी ऐसे सिलेंडर का, ठीक है, एरिया कैलकुलेट करना है जिसमें ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं,
तो तुम्हें नहीं लगता उस सिलेंडर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे वो तीनों एरियाज़ को आपस में ऐड करना पड़ेगा, तभी तो मुझको टोटल एरिया उस सिलेंडर का कितना है ये पता चलेगा। बिल्कुल मैडम, टोटल आपको ऐड करना पड़ेगा तभी तो आपको पता चलेगा। सही कह रही हूँ ना। अब देखो, ऊपर का जो एरिया नंबर 1 है वो आपको कौन सी शेप का दिख रहा है, किस शेप का दिख रहा है आपको वो एरिया नंबर 1? तो आप मुझे बोलोगे मैडम वो ऊपर वाला एरिया तो गोल गोल जैसा दिख रहा है, यानी कि सर्कल। सिलेंडर का टॉप पार्ट और सिलेंडर का बॉटम पार्ट सर्कल होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये आएगा एरिया 1 का एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। नीचे वाला जो एरिया नंबर 2 है वो भी सर्कल है, तो उसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। और जो एरिया नंबर 3 है वो सर्कल नहीं है, वो कर्व्ड है, तो उस कर्व्ड का एरिया आएगा 2 पाई आर एच। उस कर्व्ड वाले का एरिया कितना आएगा? 2 पाई आर एच। समझ रहे हो? तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट कैसा रहता है, आप इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज़ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूँगी इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, और बाजू में आ जाएगा 2 पाई आर एच। तुम बोलोगे मैडम अब वैल्यू डाल दूँ, मैं बोलूँगी अभी भी वैल्यू मत डालो, अभी कॉमन निकालो। तुम बोलोगे अरे यार देखो, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी पाए है, इसके पास भी पाए है, यानी कि 2 पाए तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। बट इसके पास मैडम देखिए 2 आर है, आर का स्क्वायर मतलब 2 आर, बट इस वाले के पास तो सिर्फ एक ही आर है, तो क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो आप, लेकिन कम वाले को कॉमन निकालोगे, एक आर को कॉमन निकालोगे। तो आप देखो जो पहला वाला था यानी कि ये, उसका 2 भी चला गया, उसका पाई भी चला गया, उसके बाद 2 आर थे, हमने उसमें से एक आर कॉमन निकाल लिया, तो एक आर बच जाएगा। प्लस वैसे का वैसी जो ये वाला बाजू वाला था, इसके पास 2 भी था, इसके पास पाई भी था, इसके पास आर भी था, आपने इसका तीनों निकाल लिया, बट इसका एच नहीं निकाला, तो एच वैसे का वैसी। इसीलिए इस पर्टिकुलर सिलेंडर का जो एरिया निकल कर आएगा वो रहेगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। यानी कि अगर आपको यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है उस पर्टिकुलर सिलेंडर का, तो उसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक है, पाई की वैल्यू आप सब जानते हो 22/7, आर की वैल्यू 7 ब्रैकेट में 7 + 3 है ना, ये वाला 7 ये वाला 7 कट गया, 2 × 22 दैट इज़ 44 और 7 + 3 दैट इज़ 10। सो इसको अगर आपने मल्टीप्लाई किया सो एरिया ऑफ सिलेंडर यहाँ से आएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जितना उस सिलेंडर का एरिया होगा, ध्यान रखना, जितना उस सिलेंडर का एरिया होगा आपको उतनी ही शीट लगेगी उस सिलेंडर को बनाने के लिए। ठीक है, आपको उतनी ही शीट लगेगी। यानी कि अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि आपको कितनी शीट लगी, तो हम उसको रिप्लाई देंगे कि द रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, ऑफ शीट, ठीक है, वो कितना है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 1 मिनट रुको, यूनिट, अच्छा सॉरी यूनिट में मीटर था तो यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं आएगा, यहाँ पे भी मीटर वर्ड का प्रयोग होगा। सो एरिया इज 440 मीटर का स्क्वायर। खत्म। अब मैं अगेन बता रही हूँ, मैक्सिमम लोग रट लेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। रटो मत, क्वेश्चन में क्या बोला है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाओ। तो अगर एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 तीनों के तीनों इस्तेमाल हो रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। लेकिन अगर मान लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बोला जाता कि ये सिलेंडर ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, लेकिन बीच में से क्लोज है,
तब आप क्या फॉर्मूला लगाते? तब क्या ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते क्या? नहीं, जो चीज़ ओपन है उसका फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ऐसे केस में कौन सा फॉर्मूला लगता? जो चीज़ क्लोज है उसका फॉर्मूला। क्लोज कौन है? बीच वाला क्लोज है, तो फॉर्मूला किसका लगेगा? बीच वाले का लगेगा। तो बीच वाले का फॉर्मूला क्या होगा? 2πRH होगा ओनली, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन मान लेते हैं कुछ ऐसा केस होता, ऊपर से मान लेते हैं क्लोज होता, बीच में से तो ऑब्वियस है कि क्लोज होगा ही होगा, ये कॉमन सेंस है, बट नीचे से ओपन होता, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाते? तब आप लगाते ऊपर से क्लोज है, ऊपर वाली जगह कैसी दिखती है? सर्कुलर दिखती है, तो उसका फॉर्मूला πr²। बीच वाली जगह क्या है? क्लोज है, उसका फॉर्मूला 2πRH। नीचे वाली जगह ओपन है, ओपन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, तो फिर ये फॉर्मूला होता। तो क्वेश्चन को एक्चुअली रीड करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला वहाँ पे लगेगा। ऐसा नहीं कि दाएं 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 उठाया, कुछ भी उठा के लगा दिया, ये नहीं करते, रट्टू तोता नहीं बनते। ठीक है, ओके। तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ रोकते हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में नए सवाल के साथ चीज़ों को शुरू करेंगे।